नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन जो सबके दिमाग में चल रहा है दोस्तों। वो ये कि व्हाई आर स्टॉक मार्केट्स रैलिंग मतलब दोस्तों ये बहुत ज्यादा ऊपर इंडेक्स सेंसेक्स अगर आप देखोगे दोस्तों तो बहुत ऊपर जा रहा है, प्राइसेस बहुत राइज कर रहे हैं, रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिल रहा है लोगों को। व्हाई आर द स्टॉक मार्केट्स राइजिंग एंड व्हाट इज दिस बुलिश ट्रेंड, व्हाई डू वी सी इट, इसका पूरा का एक्सप्लेनर देने की कोशिश करूंगा मैं दोस्तों। लास्ट 20-25 दिन से अगर आप देखोगे दोस्तों तो स्टॉक मार्केट्स बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। सिंस 24 सितंबर टिल 12 ऑफ अक्टूबर अगर हम देखें तो 11% का राइज दिया है दोस्तों स्टॉक मार्केट्स ने। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों भाग रहा है, पीक लेवल्स पे आने की कोशिश कर रहा है। 2020 का जो बिगिनिंग था उस समय प्री कोविड, उस समय जो पीक लेवल था वो टच कर चुका है दोस्तों, वेरी क्लोज टू दैट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ ट्रेंड्स दिख रहे हैं हमें, इन सबको समझेंगे कि ऐसा क्या है। उसके पहले दोस्तों एक चार्ट है, मैं आपके लिए ये चार्ट लेकर आया हूं, आप एक बार इसको देखिए। ये 12 ऑफ अक्टूबर तक का चार्ट है, मंथली चार्ट है, अप्रैल मई जून। अब इसमें देखिए जो ब्लू है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है और ये रेड वाला डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। डोमेस्टिक में मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर से क्या इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है और फॉरेन मतलब बाहर से क्या इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। तो ये आप देखिएगा दोस्तों कि ये किस तरीके से ये बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है। अब ये देखकर ही समझिए व्हाई स्टॉक मार्केट्स रैली सिंस सितंबर एंड। तो स्टॉक मार्केट्स क्यों रैली कर रहा है सितंबर एंड से, मेजर रीजन ये है फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ओनली 4000 करोड़ के आसपास। तो 4000 करोड़ के आसपास तो खाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ही इन्वेस्ट कर चुका है। तो इसकी वजह से बल्क ऑफ रिटर्न्स हैव कम इन दिस मंथ बिकॉज ऑफ दैट। ऑन द फ्लिप साइड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमेशा उल्टा ही चलते हैं फॉरेन से, उन्होंने भी 3160 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया है इन दिस मंथ। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये एफआईआई और डीआईआई ना उल्टा चलते हैं। जब इंडिया से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है तो फॉरेन से कम आता है, जब फॉरेन से ज्यादा आता है तो इंडिया से कम आता है। आप ये देखोगे दोस्तों, यहां देखिए उल्टा ट्रेंड। तो दोस्तों ज्यादातर आप देखोगे उल्टा ट्रेंड ही चलता है या फिर एकदम क्लोज, मतलब ये बहुत ज्यादा दूर ही रहते हैं अगर आप जितने भी ट्रेंड देखोगे। तो हाउ डज द एफआईआई एंड डीआईआई शिफ्ट अफेक्ट वैल्यूएशंस। दोस्तों यहाँ पे पीई रेशियो के बारे में हम समझेंगे। बेसिकली बात यह है कि ऑल डोमेस्टिक एंड फॉरेन मनी दैट हैज फ्लोन इनटू द स्टॉक्स ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर हैज ड्रिवन द पीई रेशियो। अब ये पीई रेशियो क्या होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद समझेंगे। सेंसेक्स में 29.6 चल रहा है आज और निफ्टी में 34.8 चल रहा है। तो सेंसेक्स क्या होता है दोस्तों, आप कमेंट्स में बताइएगा। सेंसेक्स इज अ कल्मिनेशन ऑफ द टॉप 50 मार्केट कैप कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इंडिया के। तो वो जो सेंसेक्स है वो अभी 29.6 पे चल रहा है। तो पीई रेशियो क्या होता है आप समझिए। दिस मीन्स दैट 1 रुपया कमाने के लिए उस स्टॉक पे 1 रुपया कमाने के लिए आदमी 29.6 रुपीज देने को रेडी है, इन्वेस्ट करने को रेडी है। एंड द यूफोरिया डज नॉट एंड हियर। निफ्टी में दोस्तों ये 35 के आसपास है, तो आज ये बहुत हाई पीई माना जाता है। इसका मतलब कि स्टॉक प्राइसेस आर वेरी प्राइसी, आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए, लेकिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा शायद। मार्केट्स में अभी भी पैसा फ्लो हो रहा है जबकि मार्केट अभी एक्सपेंसिव है, अभी स्टॉक्स एक्सपेंसिव है, अभी स्टॉक्स को खरीदने का नहीं शायद बेचने का वक्त है या जो भी होल्ड करने का वक्त है। लेकिन स्टॉक्स अभी इतने एक्सपेंसिव है फिर भी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अब क्यों खरीद रहे हैं ये हम समझेंगे आगे दोस्तों। तो स्टॉक वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है या नहीं है। जैसा मैंने कहा कि स्टॉक प्राइसेस वेरी प्राइसी, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या ये जस्टिफाइड है? ज्यादातर जो देखा जा रहा है दोस्तों इतना हाई पीई रेशियो का मतलब हिस्टोरिकली तो यही होता है कि ये गलत है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ कंपनीज अगर हम देखें दोस्तों तो क्या कंपनी इतना कमा भी पाएगा जितना उनका वैल्यूएशंस किया हुआ है? शायद ये डिफिकल्ट होगा इस साल के लिए। तो पोस्ट कोविड एनवायरमेंट वी नो कंपनीज विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ग्रोइंग देयर सेल्स एंड प्रॉफिट। तो सेल्स एंड प्रॉफिट जब नहीं बढ़ेगा तो उसके बाद भी क्यों बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा? द हाई वैल्यूएशंस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लैक ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शायद है नहीं दोस्तों, इस वजह से लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको समझेंगे दोस्तों। तो ऐसा क्यों है? व्हाई आर पीपल ड्रिवन टुवर्ड्स स्टॉक्स? पीपल आर ड्रिवन टुवर्ड्स स्टॉक्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बेटर एंड ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टिंग एल्सवेयर। इसका क्या मतलब है? अगर आप अपना कुछ रुपए को एफडी करवाते हो दोस्तों तो एफडी का रेट अभी बहुत कम चल रहा है। पोस्ट टैक्स अगर आपका टैक्स कट जाए उसके बाद एफडी का रेट आपके ऊपर पड़ेगा 4.5 से 5% का। इन्फ्लेशन इस बार आया दोस्तों 7.3% का। तो ये कहां से लॉजिकल है?
रियल रिटर्न्स अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, तो मनी का जो इन्फ्लेशन है, जो वैल्यू है, वो 7.5% से घट रहा है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और आपको 4.5 से 5% का रिटर्न्स मिल रहा है। इट डज नॉट मेक सेंस। रियल मनी अगर आप देखोगे तो आप लूज आउट कर रहे हो एफडी में लगाने के बाद भी। इसलिए लोग एफडी में जो लगा रहे हैं उसके अलावा भी पीपल आर ड्रिवन टुवर्ड्स, दे वांट रैपिड ग्रोथ इन द दे वांट कि उनका रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप देखोगे रैपिड ग्रोथ इन द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स। डीमैट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डीमैट अकाउंट्स बेसिकली होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट्स। ये अकाउंट्स है, ये सेविंग्स अकाउंट और सारे अकाउंट से अलग है दोस्तों, करंट अकाउंट से। डीमैट अकाउंट बेसिकली शेयर्स में ट्रेड करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सो फार इन 2020, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम देखते हैं दोस्तों हाउ हैज द डीमैट अकाउंट बीन द ग्रोथ ऑफ द डीमैट अकाउंट्स। या दोस्तों देखोगे तो आपको समझ में आएगा बेसिकली कि जो रैपिड ग्रोथ है डीमैट अकाउंट्स में, ये बताता है कि स्टॉक्स में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। कैसे 6 मिलियन 60 लाख के आसपास डीमैट अकाउंट सिर्फ 2020 में आए हैं, और ये दोस्तों दिसंबर से अगर हम देखेंगे तो 15% राइज है, 15% राइज है। आज के दिन दोस्तों 4.5 करोड़ लोगों के आसपास के पास डीमैट अकाउंट्स है, और ये 50 लाख के आसपास, 60 लाख के आसपास तो सिर्फ ये लास्ट 8 महीनों में आया है, 8 से 10 महीनों में आया। तो ये इतना ज्यादा इंक्रीज, और ये भी नहीं दोस्तों, स्टॉक ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन सबसे समझ में आता है कि देयर इज अ लैक ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इज द रीजन व्हाई पीपल आर गेटिंग इनटू स्टॉक मार्केट्स। ऑल्सो देयर आर मेनी यंगस्टर्स who have lost their jobs। तो सबको पैसा तो चाहिए दोस्तों। पैसा कहां से आएगा? अच्छा रिटर्न्स देने वाला विदाउट रिक्वायरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। रियल एस्टेट में आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट से आप कुछ हजार रुपयों में भी शुरू कर सकते हो स्टॉक मार्केट्स। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वो क्विक बक्स कमाना चाहते हैं, इजी मनी कमाना चाहते हैं, इस वजह से डीमैट अकाउंट्स भी बढ़ रहा है। ये दोस्तों पूरा कहानी था कि स्टॉक मार्केट्स क्यों रैली कर रहा है। ये मैंने दोस्तों आज ही का एक आर्टिकल आपके लिए लेकर आ गया हूं कि $6 ट्रिलियन विल बी वाइप्ड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी 2020 में, और परमानेंट इनकम लॉस होने वाला है फॉर इंडिया इन 2020। ये दोस्तों UNCTAD का रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से वी आर गोइंग टू लूज आउट दिस मच ऑफ आर ग्लोबल GDP। एंड इंडिया का भी ग्लोबली दोस्तों, इंडिया का तो हमें पता ही है कि कम से कम 15% के आसपास का GDP लॉस होने वाला है, तो जिसकी वजह से लोगों का इनकम लॉस भी होगा। तो वी अंडरस्टैंड कि लोगों का जहां पे जॉब्स जा रहा है और ये सब जा रहा है, दे वांट टू मेक क्विक मनी आउट ऑफ इट। मे बी इज द रीजन वाई स्टॉक मार्केट इज द वे फॉरवर्ड फॉर देम ऑल्सो। तो ये भी रीजंस है, और डीमैट अकाउंट्स बहुत बढ़ ही रहे हैं दोस्तों। तो ये पूरा रीजन था वाया स्टॉक मार्केट्स रैली का फुल एक्सप्लेनर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, वेरी इजी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज द स्टॉक मार्केट रैलिंग व्हेन द स्टॉक प्राइसेस आर वेरी एक्सपेंसिव? जब स्टॉक प्राइसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, व्हाई आर पीपल बाइंग मोर स्टॉक्स? दे शुड नॉट बी बाइंग मोर स्टॉक्स, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बट देन ऐसा कोई सोच ही नहीं रहा, लोग तो इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। एंड व्हाट इज द PE रेशियो? ये PE रेशियो क्या होता है? ये PE रेशियो क्या होता है? व्हाट इज अ गुड और बैड PE? गुड PE और बैड PE क्या होता है? ये दोस्तों इंडस्ट्री वाइज होता है, कंपनी वाइज होता है, ये इंडेक्स वाइज होता है। तो ये बहुत सारे तरीकों से PE रेशियो निकाला जाता है। तो PE रेशियो क्या होता है? इट इज़ वेरी गुड फॉर बेसिक प्राइमर, आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम सबको पता होना चाहिए अपना पर्सनल फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना, और इन सबके लिए PE रेशियो इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो इन ऑल। तो ये दोस्तों था आपके लिए 2 क्वेश्चंस। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपके सजेशंस को फ्लो होने दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपका क्या सजेशंस है, हम ऐसे और कैसे सेशंस ला सकते हैं और आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। दीज आर सम यूजफुल PT रिसोर्सेज फ्रॉम द PT फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद।